बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम धनिया पकोड़ा बनाएंगे और ये पकोड़े की बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। इससे जो हम पकोड़ा बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। इस पकोड़े में जो है धनिया बहुत ज़्यादा डलता है, यानी कि अच्छा खासा। यहाँ हमने 2 गड्ढी धनिया लिया है, उसे साफ़ करके रख लिया है। तो धनिया को जो है डंडियों के साथ ही डालेंगे, सिर्फ पत्तियां ना तोड़ें, डंडियों के साथ ही इसे काटना है बारीक। प्याज को भी ज़्यादा ही डालना है, तकरीबन 3 दरमियानी प्याज हमने ली है और इसे बारीक काट लिया है। बेसन यहाँ हमने 2.5 कप लिया है। कटी हुई प्याज जो है वो 1.5 कप जाएगी इसमें। और ये हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया ज़्यादा सा डालना है हमें। कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। कुटा हुआ ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून जाएगा और कुटा हुआ साबुत धनिया जो है वो भी 1 टेबल स्पून डालेंगे। अजवाइन 1 टीस्पून जाएगा इसमें। तो ये कुछ ही चीज़ों के साथ मज़ेदार पकोड़ा तैयार होगा। तो यह हमने तैयारी कर ली है। धनिया को जो है साफ़ कर लिया है, धो कर रखा है। मिर्चों की डंडियाँ निकाल ली हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो बारीक काट लें, धनिया को भी बारीक काट लें। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ साबुत धनिया और अजवाइन भी डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। बारीक कटा हुआ, ये बारीक कटी हुई प्याज है वो हमने डाल दी है। अब बारीक कटा हुआ धनिया जो है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद जो है बेसन के साथ इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी पानी ना डालें, पहले इसे हाथों की मदद से जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि प्याज और धनिया वगैरह में जो है वो अच्छा खासा पानी होता है, जिसकी वजह से अगर अभी हम पानी डाल देंगे तो ये जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें बैटर को पतला नहीं करना। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। इस जो पकोड़े का बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह का बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते रहें। बेसन को छान के लेने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती और ये आराम से मिक्स हो जाएगा। बेसन का जो ये बैटर तैयार किया है हमने वो हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना हमें, इसी तरह चाहिए हमें। तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। ये पकोड़े का बैटर तैयार कर लिया है हमने। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए एक पैन लें, उसे गैस पे रख दें और उसमें तेल डाल लेंगे हम। इस बैटर को आप अच्छी तरह देख लें कि इसी तरह होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। पैन को हमने गैस पे रख दिया है। अब इस पे जो है हम तेल डालेंगे। इन पकोड़ों को जो है हमें डीप फ्राई करना है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा।
डीप फ्राई करने के लिए। तेल को अच्छा गरम कर लें। और अब किसी चमचे की मदद से या हाथ की मदद से ही आप पकोड़े डालते जाएं इसमें। बहुत बड़े साइज़ के पकोड़े नहीं डालने हैं, छोटे छोटे पकोड़े डालने हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा पकोड़ा डालेंगे तो वो अंदर तक नहीं पकेगा और कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तल रहे हैं। तो जब एक तरफ से ये सुनहरा हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। एक तरफ से ये सुनहरा हो चुका है तो किसी चमचे की मदद से तमाम पकोड़ों को पलट दें। इसी तरह हम मीडियम फ्लेम पर इस पकोड़े को तल लेंगे यहाँ तक कि हर तरफ से ये सुनहरे हो जाएं। पकोड़े जो हैं वो अच्छे सुनहरे हो गए तो हम अब इन्हें अच्छी तरह तेल से निकाल लेंगे और किसी किचन टॉवल पे रखते जाएं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए। इसी तरह हम अपने बकिया तमाम पकोड़े तेल में डाल के तल लेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़ों का साइज़ जो है बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटे छोटे ही पकोड़े डालें ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो अंदर तक पक जाएं और क्रिस्पी भी हों बाहर से। यहाँ गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर किया हुआ है और ये जो पकोड़े हैं वो शुरू से आखिर तक मीडियम फ्लेम पर ही पकेंगे। अगर हमने फ्लेम को तेज़ किया तो पकोड़े जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जो है इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें और निकालते वक्त तेल को अच्छी तरह छान कर निकालें। और इसे हम जो है किचन टॉवल पे ही रख रहे हैं तमाम पकोड़ों को। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से पूरी तरह पक चुके हैं। इन पकोड़ों को टोमेटो केचप या पुदीने की चटनी या इमली सॉस के साथ पेश करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे इन चटनियों के साथ और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ट्राई करें इस धनिया पकोड़े को और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो बनाएं इस पकोड़े को और इन्जॉय करें और हमेशा खुश रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।